योग की एक प्राचीन और प्रभावी क्रिया है जिसका नाम त्राटक है। त्राटक किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इससे क्या लाभ मिलते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें त्राटक है। त्राटक में योगी या साधक है या फिर जो कोई सामान्य मनुष्य त्राटक अभ्यास करना चाहता है उसको एक एकांत स्थान पर पद्मासन या सुखासन लगा करके कोई भी योग मुद्रा धारण करके बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपनी सांसों को स्थिर करें और अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपने सामने जो दीपक की लो रखी हो या कोई बिंदु हो या कोई चित्र हो, अपनी आँखों से उसकी 3 फीट या लगभग 1 हाथ की दूरी तक रखते हुए उस पर अपनी नज़र एकटक टिकानी चाहिए जब तक उसकी आँखों से पानी नहीं आने लग जाए या सर भारीपन जैसा महसूस ना होने लग जाए, तब तक उसको अपनी नज़र उस लो पर टिकानी चाहिए। ऐसा कम से कम 5-10 मिनट या योगी की अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को किया जा सकता है। और जब आप त्राटक अभ्यास पूरा कर लें उसके पश्चात अपनी आँखों को नॉर्मल जो ठंडा पानी है उससे धो लेना चाहिए। ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी स्थिति में अगर कोई साधक त्राटक का अभ्यास करता है तो शुरुआत में उसको बाहरी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दीपक की लो है या कोई बिंदु है। जैसे योगी होता है वो अपनी उच्च साधना तक पहुंच जाता है तो वो दूर स्थित कोई वृक्ष है उसकी जो शीर्ष स्तर पर जो है उसका जो शीर्ष है वृक्ष का, उस पर भी त्राटक का अभ्यास है वो कर सकता है। इसके अलावा जब त्राटक का अभ्यास है वो कुशलतापूर्वक योगी करने लग जाता है उसके पश्चात उसको बाहरी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको क्या है कि भ्रिकुटी का जो प्रदेश है वहाँ से ब्रह्मरंध्र की ओर जाने के पथ में उसको स्वतः ही एक प्रकाश की लो का अनुभव होने लगता है और उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, उसकी सांसें भी हैं वो बिल्कुल लयबद्ध हो जाती है। ये त्राटक का एक अभ्यास करने का तरीका है। हम इसको सामान्य अवस्था में भी जैसे अपना भ्रिकुटी प्रदेश है उसकी सीध में ब्रह्मरंध्र की सीध में एक लो का अनुभव कर सकते हैं और उस पर अपनी नज़र है वो हम टिका के रख सकते हैं। ये हम चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हैं। अब त्राटक का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए, जो सिजोफ्रेनिया के रोगी हैं या जो भी गंभीर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी हैं उनको ये अभ्यास करने से पहले उचित चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अब इस आसन जो अभ्यास है इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे एक मानसिक शांति है, इसके अलावा एकाग्रता इसमें बढ़ेगी, तनाव कम होगा, आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ये स्मृति के लिए बहुत अच्छा है और इसमें शारीरिक आराम है वो योगी को महसूस होगा और योगी का आध्यात्मिक विकास इसमें प्रबल होगा।